हेलो बच्चों, क्या हाल चाल चुन्नू मुनुज। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका प्रांजल से स्वागत करता हूं बेटा बारहवीं सीरीज के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के लेक्चर नंबर 22 में। आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे और मचा रहे होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने 2 क्वेश्चन करे थे बेटा। सर कौन कौन से करे थे ये तो आप बताओ, करे कौन कौन से करे थे। सर हमको बिल्कुल भी याद नहीं है सर, हमने कल क्या खाया था वो भी याद नहीं है। अबे गधे, कल एक क्वेश्चन तो करवाया था फोर्स कूलम फोर्स ड्यू टू रोड के कारण, और एक करवाया था कूलम फोर्स ड्यू टू रिंग। एक रिंग ली थी अपन ने, ये वाली इस कड़े से मैंने आपको समझाया था, चूड़िया कड़ा मान लो इसको। इसके कारण परपेंडिकुलर एक्स डिस्टेंस में मैंने एक चार्ज रखा था। आई होप आपको ये डायग्राम कल वाला दिख रहा था। कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण कल वाली क्लास 1 घंटे 18 मिनट की स्टॉप हो गई बेटा। मेरा फोन हीटअप हो गया था, कल गर्मी ज्यादा थी, सो दैट उसके कारण मेरा फोन हीटअप होने के कारण क्लास रुक गई थी। लेकिन मैंने कल आपको यहाँ तक करवा दिया था, उसके बाद में सॉल्यूशन पूरा करवा दिया। फिर जाके मैं सोचा अब क्लास बंद करते हैं, तो फोन ऑटोमेटिक बंद हो गया। फोन बोला इन गधों को इतना ही पढ़ाइए, क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में अब नहीं जाएगा। फोन खुद से शर्मा आ रहा है, फोन का सॉफ्टवेयर हैंग हो गया। बोला इन गधों को इतना पढ़ाए, अब मेरे बस की बात नहीं, इतना ही पढ़ने दीजिए, इनका दिमाग इतना काम करे, गर्मी बढ़ जाएगी। फोन खुद से बोल रहा है आपके लिए कि इनको इतना ही पढ़ाइए, अब देख लो आपका लेवल कितना है बेटा। तो फिर मैंने क्या करा, फोन को बंद करा और फिर उसको चार्ज के डिश भी हो गया था, तो मैं सोचा अब कल ही कर लेंगे। तो मैंने इस क्वेश्चन को रफ नहीं करा, तो बिना देरी किए हुए अपन चल रहे क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन में अपन ने करा था, एक रिंग थी, इसके सेंटर से, ये रिंग थी, इसके सेंटर से मैंने क्या करा था, एक्स डिस्टेंस में, एक्स डिस्टेंस परपेंडिकुलर एक्स डिस्टेंस में स्मॉल चार्ज प्लस क्यू रखा था और बोला था फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस स्मॉल क्यू। तो आपने बोला था सर ये तो हमारे बस की बात नहीं सर, ये तो तुम करो। तो मैंने बोला था बिल्कुल मैं करा दूंगा। तो फिर मैंने डायग्राम बनवाती था, ये आपकी रिंग बनाई थी, ये रेडियस आर थी, ये रेडियस आर, और रिंग क्या थी चचा, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, और इससे परपेंडिकुलर एक्स डिस्टेंस में आपका चार्ज क्या था, प्लस स्मॉल क्यू। तो इस पे नेट फोर्स पूछा था, तो मैंने एक स्मॉल एलिमेंट लिया था, एक स्मॉल एलिमेंट लिया था जिसपे चार्ज क्या था, dq। सर कैसे निकाला dq? तो मैंने बोला चार्ज पे पूरी रिंग पे चार्ज कितना है, तो आप बोलोगे सर पूरी रिंग पे चार्ज क्वेश्चन में दिया हुआ प्लस क्यू है सर, दैट मीन सर 2 पाई लेंथ पे चार्ज प्लस क्यू है, तो सर 1 यूनिट लेंथ पे चार्ज हो जाएगा 2 पाई आर बाई क्यू। तो मैंने बोला अबे dl लेंथ पे चार्ज बता दो। मैंने इस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ कितनी दी थी, dl। कुछ बच्चे बोलेंगे सर dx क्यों नहीं ले सकते, dx लेते तो अपन को यहाँ पे एक एलिमेंट लेना पड़ता चचा यहाँ पे, तो फिर यहाँ से लेने से कोई मतलब ही नहीं था। अगर ये डिस्टेंस x नहीं होती, l होती, तो अपन वहां पे dx एलिमेंट ले लेते। समझ में आई मेरी बात? बिल्कुल सर, इतनी समझ में आ गई। तो सर ये इस एलिमेंट की लेंथ थी dl, तो सर dl एलिमेंट पे चार्ज अपना हो जाएगा 2 पाई आर बाई क्यू इंटू dl। तो सर हमने इसको नाम दिया dq, स्मॉल dq। तो मैंने करवा दिया था चार्ज ऑन 2 पाई आर लेंथ इज इक्वल टू प्लस क्यू, चार्ज ऑन 1 यूनिट लेंथ। तो आपने बोला सर q बाई 2 पाई आर, फिर मैंने बोला चार्ज ऑन dl लेंथ q बाई 2 पाई आर इंटू dl, जिसको मैंने बोला था स्मॉल dq। फिर मैंने बोला था इस पे जो नेट फोर्स होएगा, इंपॉर्टेंट बच्चों के डाउट यहाँ पे बनते, तो मैंने रिंग लेके समझाया था डेट अगर दोनों तरफ एलिमेंट लोगे, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक अप लोगे एक डाउन, दोनों एलिमेंट लोगे, तो आप ऐसे घुमाती आपकी क्या बन जाएगी, रिंग बन जाएगी। कैसे सर, कैसे बनेगी? ये वाला पाई आर डिस्टेंस चलेगा और ये वाला एलिमेंट पाई आर डिस्टेंस चल जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, रिंग। सर कैसे बना, अभी समझ में देखना, गधे ध्यान से देखना। ये वाला पाई आर नीचे आएगा, तो ये वाला पाई आर ऊपर जाएगा। कंप्लीट रिंग बनी या नहीं? बिल्कुल सर बन गई। अगर आप एक एलिमेंट ले रहे हो तो पहले ये पाई आर जाएगा, फिर दोबारा यही पाई आर हो जाएगा। अगर आप एक एलिमेंट ले रहे हो तो उसके कारण आपका नेट फोर्स क्या होगा, डीएफ नेट क्या होगा सर, डीएफ कोस थीटा।
और अगर सर दो एलिमेंट ले रहे हैं तो सर नेट फोर्स हो जाएगा डीएफ नेट हो जाएगा सर 2df cos थीटा। अगर सर हम 2df cos थीटा लेंगे तो लिमिट कहां से कहां तक लोगे सर 0 to पाई r लेंगे, और अगर डीएफ नेट df cos थीटा लेंगे तो लिमिट 0 to 2 पाई r लेंगे। समझ में आए? बिल्कुल सर। अब मैं बोल रहा हूँ डीएफ की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आप बोलोगे सर कैसे निकालेंगे? ये तो मैंने कूलम्ब फोर्स में बताया था, that force between two point charges is always directly proportional to product of both charges and inversely proportional to square of distance between them। बिल्कुल सर, के q1 q2 by r स्क्वायर इसका फॉर्मूला आपने करवाया था। तो सर के स्मॉल चार्ज dq into q अपॉन में इनके बीच का सेपरेशन का स्क्वायर, तो सर इनके बीच का सेपरेशन है एंड रूट में x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो सर इसका स्क्वायर कर देंगे तो के q dq by x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर आ जाएगा सर। अब मैं बोलूंगा बेटा कोस थीटा की वैल्यू बता दियो, बताइयो। तो आप बोलोगे सर कोस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो आप क्या बोलोगे सर कोस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन सा होता है सर? एंगल के फ्रंट वाली साइड ऑलवेज होती है परपेंडिकुलर, और 90 के फ्रंट वाली साइड ऑलवेज होती है हाइपोटेन्यूज, और सर जो बच जाती है साइड रेस्ट साइड होती है बेस। तो सर बेस है अपना x और हाइपोटेन्यूज है सर एंड रूट में x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो मैं बोलूंगा कोस थीटा क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर x बाई एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2। अब मैं बोलूंगा df नेट लिख ले हो, तो आपको यहां तक करवा दिया था मैंने। df net is equal to df cos theta is equal to kq dq by x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में x अपॉन में x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 1/2। अगर किसी बंदे को नहीं दिख रहा है, किसी बच्चे को नहीं दिख रहा है, तो ऊपर देख लेना df net kq dq, ये तो अपना चार्ज की वैल्यू, तो अपॉन में x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, दोनों पावर को अगर बेस सेम हो प्रोडक्ट में तो पावर क्या हो जाती है चचा? ऐड हो जाती है। तो 1 + 1/2 सर 3/2, तो पावर 3/2। अब सर के क्यू, सर कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं सर के क्यू, और सर इस dq की वैल्यू रख देंगे, तो dq की वैल्यू कहां पे है सर? q/2 पाई r × dl। तो सर के क्यू x, सर के क्यू x और dq की वैल्यू सर q/2 पाई r × dl अपॉन में x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। सर इतना हमारे अच्छे से समझ में आ गया सर, आपने तो वैल्यू तो पुट करी है सर, इतना तो हमारे समझ में आ गया। मैं बोलूंगा आफ्टर डेट क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर अब ये तो सर स्मॉल फोर्स था, अब अपन को नेट फोर्स निकालना है। तो सर नेट फोर्स के लिए df का क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ df, तो सर टोटल फोर्स आ जाएगा। सर ये स्मॉल एलिमेंट अपन ऐड करते जाएंगे, कल मैंने यहाँ पे बताया भी था आपको कैसे ऐड करेंगे, तो वैसे ऐड करते चले जाएंगे तो आपका एफ नेट आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू क्यू एक्स अपॉन में 2 पाई r x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 मल्टीप्लाई में dl और लिमिट 0 to 2 पाई r। अगर सर यहाँ पे 2 और लगा दिया जाता तो पावर जो आप यहाँ पे वो लेते लिमिट लेते वो लेते 0 to पाई r। बिल्कुल सर, इतनी बात समझ में है आ गई। तो सर यहाँ पे होगा के क्यू क्यू एक्स अपॉन में 2 पाई r x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, सेम डिक्टो आ गया। और मैंने आगे क्या करा, आगे इंटीग्रेशन कर दिया किसका, जितना भी था इसके अंदर मलबा वो क्या था? कांस्टेंट था। ये वाली जो भी वैल्यू है बेटा, ये वाली क्या है सर? ये वाली कांस्टेंट थी, तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया के क्यू क्यू एक्स में 2 पाई r x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। बिल्कुल सर, इतनी बात समझ में आ गई। और 1 का dl के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कल करके भी बताया था, बट बाय द वे सिस्टम के कारण क्लास स्टॉप हो गई थी, इसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ और दोबारा से करवा देता हूँ। अगर अपन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं dx के रेस्पेक्ट में, तो क्या होता है इंटीग्रेशन सर? x की पावर n+1 अपॉन में n+1, तो एक तो कांस्टेंट ये तो बाहर निकल जाए, फिर सर क्या बचेगा? एक को मैं क्या लिख सकता हूँ सर? x की पावर 0 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ सर? x की पावर 0 × dx लिख सकते हैं। किसी की भी पावर 0 करते हैं तो क्या आता है सर? 1 आता है। तो अब x की पावर 0 का dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, तो आप बोलोगे सर x की पावर 0 + 1 अपॉन में 0 + 1, सर डेट मीन्स x की पावर 1 अपॉन में 1 हो जाएगा। तो सर वहां पे l था तो l हो जाएगा सर। तो मैंने क्या करा, के क्यू क्यू एक्स अपॉन में 2 पाई r x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 सेम कॉपी पेस्ट करा वहां पे, और जो l आया
एक्स की जगह, अगर एक्स की जगह आप यहाँ पे ए ले लोगे और उसका डीएल के रेस्पेक्ट में करोगे, 1 का डीएल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो आप बोलोगे सर एल आएगा और एल की लिमिट में रखूंगा तो देखना एल की लिमिट ऐसे थी, कैसे थी, 0 to 2 पाई आर, तो आप बोलोगे सर 2 पाई आर है -0, तो सर दैट मीन्स ये तो सर 2 पाई आर हो गया, तो मैंने यहाँ पे 2 पाई आर कर लिख दिया था, पे 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया और आपका रिजल्टेंट फोर्स के क्या मिला बेटा सर के क्यू क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3। ओ माय गॉड, इतना लंबा क्वेश्चन बेटा जेई एडवांस में और जेई मेन में इससे भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ मेरी बात। ऐसे मत सोचिए इतना लंबा क्वेश्चन क्यों करवा रहा है मास्टर, पगला गए क्या गधे इंसान। ये क्या है आपका रिजल्टेंट फोर्स, फटाक से लिख लीजिएगा, आफ्टर डेट में इसको रब करूंगा और इस पे 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा और फिर मैं आज कह दूंगा आपको, इससे पहले अपलोड हो जाएगी, तो ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड कर लिया क्लास एसएचएम की, एसएचएम का मैं एक 11th क्लास का रिवीजन दूंगा आपको अच्छा सा। अगर किसी भी बंदे की 11th क्लास में एसएचएम वीक है, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम सर कैसे निकालेंगे, वो उस वाले लेक्चर में निकालेंगे, बहुत प्यार से निकालेंगे और धीरे धीरे निकालेंगे, मजा आएगा बेटा, नोट डाउन कर लो। आई होप सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखियो वापस से रिपीट कर देता हूं मैं, दैट ये आपकी रिंग थी, इससे एक्स डिस्टेंस में आपका एक क्या था स्मॉल चार्ज प्लस q था, तो उसमें क्या बताना था नेट फोर्स, तो नेट फोर्स अपने क्या आया सर, नेट फोर्स की वैल्यू आई अपने कैपिटल Q स्मॉल q इंटू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। डायरेक्ट रिजल्ट याद करके रखना, डायरेक्ट रिजल्ट लर्न करके रखना, क्यों सर, बिकॉज ये आपके जेई मेन में डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होएगा, इवन जेई एडवांस के क्वेश्चन में भी यूज होएगा। तो मैं आपको फटाक से एक बार रिपीट कर देता हूं, एक्स डिस्टेंस में अपन को चार्ज बताना, तो अपन ने क्या करा, लेंथ चार्ज ऑन 2 पाई लेंथ q, तो सर चार्ज ऑन 1 यूनिट लेंथ q/2 पाई आर, तो चार्ज ऑन dl लेंथ सर q/2 पाई आर इंटू dl हो गया। तो मैं बोला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, स्मॉल नेट फोर्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर df नेट होएगा, जिसकी वैल्यू होगी सर df cos थीटा। अगर 2 df cos थीटा लेंगे तो लिमिट 0 to पाई आर लेके घर पे कर लेना आप ये, और अगर df cos थीटा लेते हो तो आपको लिमिट लेनी है 0 to 2 पाई आर, और df अपन निकालेंगे स्मॉल फोर्स k q dq एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, और df नेट की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी k q q dq x, और फिर ऐसे अपन ने सॉल्यूशन करा और वैल्यू पुट करके इंटीग्रेशन करा और अपने रिजल्टेंट फोर्स क्या आया मैं वो लिखा देता हूं आपको एक बार। अब कुछ गधों को तो ना कल वाले ऑप्शंस भी याद नहीं है सर, इलिमिनेट हो गया हमारे माइंड से। अबे तुम्हारे माइंड में था क्या, भूसा भरा था और कुछो नहीं था, कुछो। ऐप नेट क्या होएगा, ऐप नेट सर, ऐप नेट होएगा के कैपिटल Q स्मॉल q इंटू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये क्या होएगा आपका नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज प्लस स्मॉल q। इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट लैंड करके रखना है। क्या थी ये, अब मैं बता देता हूं आपको, ये क्या थी, अपनी एक रिंग थी और रिंग से x डिस्टेंस पे आपका प्लस स्मॉल q चार्ज था और इस पे यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज प्लस q डिस्ट्रीब्यूटेड था। क्या, यूनिफॉर्मली प्लस q चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड था प्लस q। तो इससे x डिस्टेंस पे क्या था, यहाँ पे फोर्स बताना था, तो सर रिजल्टेंट फोर्स क्या होएगा यहाँ पे, जो सर ये कौन से नेचर का होएगा, अबे गधे ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस रिपल्सिव नेचर का फोर्स होएगा। सर कैसे होएगा ये फोर्स ऐसे होएगा बेटा, के क्यू क्यू एक्स
अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 सर। ये बात अब हमारे समझ में आ रही है सर। ये भी लाइक चार्ज था और ये भी लाइक चार्ज, सर दो लाइक चार्जेस होते हैं तब क्या होता है, रिपल्सिव नेचर का फोर्स होता है, और अनलाइक चार्ज होते हैं तब अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता है। तो सर दोनों पॉजिटिव है तो सर लाइक चार्जेस हो गए और सर रिपल्सिव नेचर का फोर्स हो गया। तो सर ये अपन बता देंगे। और इस रिंग की रेडियस क्या थी, आर थी। अब ये आप समरी में लिख लो। और अभी जितने भी क्वेश्चन मैंने कल 21 वाले लेक्चर में और 22 वाले लेक्चर में कराए हैं उनका मैं आपको क्या दूंगा, एक समराइज दूंगा, लास्ट के अंदर समरी दे दूंगा। ये लिख लो आप। और अगर किसी ने नहीं लिखा है तो वीडियो में बैक जाना और स्क्रीनशॉट ले लेना और आफ्टर डेट उसको नोट डाउन कर लेना। अरे कर लिया क्या? आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। सर अब हमारे समझ में आ रहा है सर, धीरे धीरे जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं फर्स्ट डे से मेरे साथ लगे पड़े हैं उनको फील आ रहा होगा सर मेहनत अब काम में आ रही है सर धीरे धीरे। अब इसका मैं सेकंड पार्ट करवा देता हूं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार जेई मेन में भी पूछा गया, इवन जेई एडवांस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप करा गया, बस वैल्यू चेंज करी गई है। क्या वैल्यू चेंज करी गई है सर? क्वेश्चन क्या था, इफ इफ माइनस, रिंग वाले क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट बता रहा हूं, वो वाला क्वेश्चन लिख के रखिएगा। कल वाला जो फोर्थ क्वेश्चन था वो लिख के रखिएगा। इफ माइनस क्यू चार्ज, इफ माइनस क्यू चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड by small x, then find time period of oscillation। ए मास्टर क्या बोल रहे हो, ये तो हमको कराया नहीं, ये तो तूने हमको कराया नहीं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस। अबे गधे 11th क्लास का सेकंड लास्ट चैप्टर क्या था आपका, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसमें टाइम पीरियड नहीं करवाया था क्या? करवाया था। और उसका मैं रिवीजन का ऑलरेडी लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, इससे पहले आज अपलोड कर दिया हूं, तो उसमें देख के सीख लीजिएगा। आफ्टर डेट इस क्लास में आइएगा, वरना ये क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे। फिर डाउट आएगा, मास्टर टाइम पीरियड क्या होता है हमको समझ में नहीं आता, हम 11th नहीं पढ़ेंगे, हम ओनली 12th पढ़ेंगे। अब एक गधे रिविजन करके आ वाले। इफ माइनस क्यू चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड बाय स्मॉल एक्स, देन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ए मास्टर आधा अधूरा क्वेश्चन कहाँ दे रहे हो? कल वाले क्वेश्चन में करवाया हुआ था ना। क्या करवाया हुआ था? रिंग थी जिसपे यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड था और रिंग की रेडियस क्या थी, आर थी, और अनोदर चार्ज प्लस क्यू प्लेस करा गया था उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स से। अब वहां पे मैं माइनस क्यू चार्ज उसके परपेंडिकुलर एक्स डिस्टेंस पे क्या कर रहा हूं, प्लेस्ड कर रहा हूं, तो नेट फोर्स जो होएगा उसके कारण उसको अपन ने डिस्प्लेस्ड करा, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है आपको। सर कैसे होगा? समझ से बाहर हो रहा है, समझ से बाहर होएगा। अगर मेहनत नहीं करोगे तो समझ से बाहर होएगा, बिल्कुल होएगा। अब देखना, हे दादा रे दादा, ये दुकाएं खत्म नहीं हो रहा। रोज रोज आपको रिंग बना के देना पड़ रहा है। आप जाओगे रिंग को चुरा के लेके जाओ, चुरा के लेके भग जाओगे और अपनी गर्लफ्रेंड को बना के आ दो, मारू लपड़ करेंगे। रिंग चुरा के नहीं लेके जानी है मेरी। ये क्या थी? रिंग थी अपनी। ये क्या थी? रिंग थी अपनी। तो इसको थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा सही कर देता। अभी बोले मास्टर देखो रिंग बनाना नहीं आता, ये वाली रिंग हमारी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं आएगी, तो पसंद आने वाली बनाएंगे हम। यहां से इसमें डेंटिंग हो रहा है। डेंटिंग जानते हो? डेंटिंग वेंटिंग निकालने वाले आते हैं ना। अब मास्टर पहले से ये अभी ब्यूटीफुल नहीं हो रहा, ब्यूटीफुल बनाएंगे हम, ब्यूटीफुल दोबारा से बनाएंगे। ट्राई करते ट्राई। ये पहले वाले मास्टर ब्यूटीफुल बन रही है, ये एक किराने दो।
अब एक रहेंगे तो आपको लगेगा सर ये तो डिस्क है, क्या डिस्क है, लेकिन हमको बनानी है रिंग। ये यहां से बिगड़ रही है। अब इससे सही नहीं बनेगी, इससे सही बनवानी हो तो पता है किसके पास जाना है? जो गोल्ड बना के देता है सुना, उसके पास जाइए और उसको पैसे दिए, पैसे मैं फ्री में दे रहा हूँ, उस पैसे में बना, हमको 10 ग्राम की रिंग बना के दीजिए, बहुत मोटी वाली लेके आए उसे। तो ये क्या थी आपकी रिंग थी, इसकी रेडियस क्या थी? सर इसकी रेडियस थी ना वो आर थी। इससे एक्स डिस्टेंस पे, इससे एक्स डिस्टेंस पे कल हमने प्लस क्यू स्मॉल चार्ज रखा था, आज मैं रख रहा हूं चाचा माइनस क्यू स्मॉल चार्ज। क्या रख रहा हूं? माइनस क्यू स्मॉल चार्ज। सर माइनस क्यू क्यों रख रहे हो? अबे गधे दिमाग लगाइयो, प्लस के प्लस स्मॉल क्यू चार्ज रख देता तो कभी एसएचएम कर पाता क्या, ऑसिलेशन कर पाता क्या? सर क्या पता करता है कि नहीं करता। अबे गधे दिमाग लगाइयो, यहाँ पे मैं प्लस रखता, प्लस क्यू चार्ज रखता तो क्या होता, ये इसको रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगता और ये इसको सरफेस से दूर भगा देता, ये वापस आता क्या? सर नहीं आता। और एसएचएम क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन, पार्टिकल किसके मीन पोजीशन के चारों तरफ एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर रुकेगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर रुकेगा वहां पर, फिर वापस से मीन पोजीशन पे आएगा। ये क्या होता है आपका? सर एसएचएम होता है। लेकिन प्लस क्यू चार्ज रख देंगे तब तो सर ये चार्ज बच जाएगा। लाइक आप कभी कार लेके जाते हो और कहीं पे चोरी डकैती कर लियो, छोटे तो हो, मेरे को पता है तुम छोटे हो, प्रॉपर है, स्कूल की लाइब्रेरी नहीं छोड़ी, लैब, हाँ अब लैब से याद आया, किस किसने ईमानदार से विद्या कसम है, किस किसने स्कूल की लैब से सोडियम चुराया? छोटे है, मेरे को पता है हमारे बच्चे क्या प्रॉपर वे में छोटे हैं, सोडियम नहीं छोड़ा, पर्सनली वो क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट ट्यूब नहीं छोड़ी, प्रिज्म नहीं छोड़ा। फिजिक्स वाले से लिखेंगे ए बच्चे इधर आओ, आज हम तुमको क्या कराएंगे, प्रैक्टिकल करवाएंगे, हमारे प्रैक्टिकल के मार्क्स जुड़ेंगे तो हम तुमको प्रैक्टिकल करवाएं। अब प्रैक्टिकल क्या करवाए? इन चोटों को ले गए, चोटे प्रिज्म डाले एक जेब में, एक जेब में टेस्ट ट्यूब डाले, एक जेब में सोडियम, फिर घर पे गए पापा देखिए हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे, फिर सोडियम में पानी डालेंगे और फायर करेंगे उसको, सोडियम को क्या करेंगे, फायर करेंगे, फिर बोलेंगे हम मैं जादू जादू मारूंगा, गए छोटे इंसान, फिर बोलते ए मास्टर हमको ना कभी स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल लैब के अंदर एंट्री नहीं दी सर। अरे नहीं देंगे, तुम छोटे हो, जानते तुमको पुरानी चीजें रखते हैं जंग लगा के, क्यों तुम चुरा नहीं हो, फिर भी तुम इतने छोटे हो, वहां से चुरा के लाके कुल्फी वाले भैया को भेज दो, भैया 5 रूम में ले लो प्लीज और हमको एक आइसक्रीम दो, मारो लपड़ गए इंसानों की। अब देखना ये कैसा चार्ज था, माइनस क्यू चार्ज था, तो इस पे कैसा फोर्स लगेगा सर, अट्रैक्टिव नेचर का। अब जो पीछे वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला आपको याद था, फॉर्मूला आपको याद होगा, वही बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। अदरवाइज जो पहले मैंने 25-20 मिनट खराब करे थे किसमें, फॉर्मूला डिराइव करने में, वैसे आपको वापस से करना पड़ेगा और उसमें कितना टाइम कंज्यूम होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अब देखना सर इसमें अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगेगा सर, अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा, कौन सी नेचर का, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा, फोर्स लगेगा कर लो, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगेगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी सर, इसकी वैल्यू होगी माइनस के क्यू क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ए मास्टर माइनस क्यू लियो, आपने तो बोला था जब भी मैग्नीट्यूड लिखना हो तो आपने यहाँ पे अट्रैक्टिव नेचर भी बोल दिया हो, और कूलम लॉ के इंपोर्टेंट पॉइंट में बताया था डेट, जब भी मैग्नीट्यूड लिखना हो तो साइन नहीं। अबे गधे ये कौन सा फोर्स है वो अभी मैं बताऊंगा, ऐसे सब में मैंने आज वाली क्लास में बताया डेट। पहले क्या करना है, टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करना है, 3-4 पॉइंट लिखवा देता हूं मैं, कहां पे, यहाँ पे लिखवा देता हूं आपको। फर्स्ट फाइंड मीन पोजीशन,
फाइंड मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल। अब ऐसे मत बोलो मास्टर मीन पोजीशन कौन सी होती है, लेक्चर में करवाया है, 11th क्लास की रिवीजन की प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए एसएचएम और कर लीजिएगा। और सेकंड देखना, सेकंड क्या करना है, फाइंड मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल। सेकंड क्या करना है, फाइंड रिस्टोरिंग फोर्स। फाइंड रिस्टोरिंग फोर्स बाद में करना, पहले क्या करना है, मेन पोजीशन क्या करनी है, पार्टिकल की फाइंड आउट करनी है। सेकंड करना है ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। ए मास्टर अब बीडी क्या होता, कुछ नहीं होता, इतना भी नहीं बताऊंगा कि मेरा लेक्चर इसमें लग जाए। अब बीडी होता फ्री बॉडी डायग्राम। किसी भी बॉडी के अगर फोर्सेस को आपको शो करना हो तो उसके जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको लिख दो, वो क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। उसको फ्री कर दो उन फोर्सेस से, समझ में आए, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। थर्ड क्या है, थर्ड है चचा फाइंड रिस्टोरिंग फोर्स। फाइंड रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ पार्टिकल। फाइंड रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ पार्टिकल। और फोर्थ क्या है सर, फोर्थ क्या होएगा, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स आ गया। देन क्या करेंगे, फिफ्थ पुट दी वैल्यू रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ए मास्टर ये क्या करवा रहे हो, कहां से आया, एसएचएम वाले लेक्चर में जाइएगा, अच्छे से धीरे धीरे करवाया है मैंने और कर लीजिएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। और 6 पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ। 6 क्या करना है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में 2 पाई अपॉन में टी रख देना है। यहाँ से आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। ए मास्टर क्या बताए बे, गधे तेरे सामने लिख रखा वही बताया है। स्टार्टिंग में क्या करना है, पार्टिकल की मेन पोजीशन फाइंड आउट करनी है। आफ्टर डेट क्या करना है, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। उसके बाद में रिस्टोरिंग फोर्स फाइंड करना है। अगर आपका रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा नेगेटिव ऑफ एक्स के, देन क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इतना समझ में आ गया होगा। और ओमेगा की लास्ट में वैल्यू क्या रख देंगे, 2 पाई अपॉन में टी। सर टाइम फिट आ गया, बिल्कुल सर, इतना समझ में आ गया। लेकिन सर पार्टिकल की मेन पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे गधे, मेरे पास सिमुलेशन नहीं है वरना आपको अच्छे से समझा था। लेकिन यहाँ पे देखना क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, बताओ महाराज जी बताओ। सर अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होएगा तो सर इस पे फोर्स इस वाली डायरेक्शन में लगेगा, सर इस वाली डायरेक्शन। अब क्या होएगा, ये इसको खींचेगी, रिंग इसको खींचेगी, नेगेटिव चार्ज को खींचेगी। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, दिमाग लगाना। अब जो गधा दिमाग लगा पाएगा वो तो क्या बन जाएगा, इंसान बन जाएगा। और जो दिमाग नहीं बनाएगा फिर वो गधे से बड़ा गधा बन जाएगा। समझ में आई बात, दिमाग लगाएगा। यहाँ पे पार्टिकल रेस्ट पे था, -q चार्ज रेस्ट पे था। जैसे इस पे फोर्स लगाया मैंने, फोर्स क्या होता है, पुल या पुश जो चेंज करते हैं स्टेट बॉडी की, तो फोर्स लगाया तो बॉडी की स्टेट चेंज होगी, स्टेट चेंज होगी तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो यहाँ पे आते आते मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेगा पार्टिकल मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करेगा कहाँ पे, रिंग के सेंटर पे। और आफ्टर डेट पार्टिकल इधर के डायरेक्शन में जाने, ऐसा कैसे पॉसिबल है, कभी दिमाग लगा ले, पहले डाउट बाद में बना लियो। पार्टिकल किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। फिर क्या करेगा, इसका जो नेगेटिव ये पॉजिटिव चार्ज है, रोड का क्या पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बना देता हूं मैं, रिंग के क्या पॉजिटिव चार्ज +q। आगे भी बना लेना, मेरे पास अभी समझाना इसलिए नहीं लिख रहा। आप बोलो ए मास्टर ऐसा कैसे पॉसिबल होता, आधी रिंग पे चार्ज बना आधी बने, मारो पड़ के देंगे। इस चार्ज को फोर्स लगाया अट्रैक्टिव नेचर का, किसने, रिंग ने, तो अपनी ओर अट्रैक्ट करा। सेंटर पे आते आते चार्ज ने मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करी और फिर चार्ज रुक नहीं पाएगा। क्यों, एक्सीलरेशन थोड़ी, वो डिसेलेरेशन थोड़ी लग रहा है, ब्रेक थोड़ी लगा है चार्ज पे, कोई गाड़ी है अब इसको रोकना, ब्रेक लगा दीजिए, मारूंगा, ऐसे नहीं कर रहे। चार्ज को खींचा तो चार्ज क्या हुआ, एक्सीलरेट हुआ तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गए बेटा। आफ्टर डेट चार्ज खींचा हुआ आगे की डायरेक्शन में जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं,
मेरे पे किसी ने फोर्स लगाया तो मैंने वेलोसिटी अटेन कर ली, तो मैं रुक थोड़ी पाऊंगा एकदम से, फिर मैं आगे चला जाऊंगा, फिर मेरे से पीछे से कोई पकड़ के खींचेगा तो मैं धीरे धीरे रुकूंगा और फिर वापस पीछे आने लगूंगा। तो इस चार्ज में भी ऐसे ही हुआ, जैसे इस पे फोर्स लगाया रिंग ने अट्रैक्टिव नेचर का, तो चार्ज जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ और ये फोर्स के कारण एक्सीलरेट हो गया और क्या हुआ, वेलोसिटी मैक्सिमम अटेन कर लेता है रिंग के सेंटर पे। आफ्टर दैट ये आगे की डायरेक्शन में निकल जाता है, रिंग के पीछे की साइड आ जाता है। ये रिंग थी, चार्ज यहाँ पे था तो चार्ज यहाँ पे आया, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। अब चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? चार्ज कहां पे था बेटा? इसको चार्ज मानना है आपको, इसको चार्ज मानना है। ये चार्ज पहले यहाँ पे है, तो जैसे अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगा तो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेगा। अब रुक थोड़ी पाएगा, ब्रेक थोड़ी लगा दिए, अब क्या होएगा, ये आगे जाएगा, लेकिन रिंग पे भी अभी भी पॉजिटिव चार्ज है, तो रिंग इसको फिर से अपनी ओर खींचेगी तो ये आगे जाते 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 यहाँ पे रुक जाएगा। एक पॉइंट आएगा वहां पे वापस से स्टॉप हो जाएगा। सर यहाँ पे स्टॉप कैसे होगा? ब्रेक थोड़ी, आप तो ऐसे बोले ब्रेक। अब एक गधे, इसका पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट नहीं करेगा क्या? बिल्कुल सर करेगा। तो सर ये अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, रुक जाएगा, फिर वापस इसकी ओर अट्रैक्ट होएगा और यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेगा और फिर इधर जीरो हो जाएगी, फिर यहाँ से वापस से आएगा यहाँ पे मैक्सिमम, फिर इधर जीरो, और ये ऑर्डर साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। अब बात समझ में आई? बिल्कुल सर बात समझ में आई। एक मिनट नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब समझ में आ गया होगा सर, पार्टिकल इस मीन पोजीशन के, पार्टिकल की जो मीन पोजीशन है सर वो ये है, इस पोजीशन, इस मीन पोजीशन के टुवर्ड्स सर पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। सर टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है? व्हाट इज टू एंड फ्रो मोशन? अबे चच्चा, टू एंड फ्रो मोशन होता है पार्टिकल दोनों साइड रुकता है। पेंडुलम देखा होगा, सिमुलेशन से दिखा देता हूं, एक मिनट, मेरे पास वैसे नहीं है, मैं सिमुलेशन से दिखा देता हूं, एक मिनट वेट करिएगा। पेंडुलम का दिखा देता हूं मैं आपको, पेंडुलम 3D पेंडुलम कहां पे गया? क्रोम। अभी ये फोन भाई साहब इतना सस्ता ले रखा है, रो रो के चलता है, रो रो के। सिमुलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, हाँ अब ये दिखाता हूं मैं आपको, फेट पे दिखा देता हूं। अब देखियो, अरे चचा चल जाओ, हाँ ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा। क्या करेगा? टू एंड फ्रो मोशन करेगा। इंट्रो करवा देते। अब देखियो, थोड़ा पास में आके दिखा देता हूं मैं आपको। अब देखियो, ये आपका क्या है? सिंपल पेंडुलम है, तो इसको चला देते हैं, तो इसको चला देते हैं। मैं चला रहा हूं, इसको प्ले कर रहा हूं, कर रहा है, कर रहा है। अब देखना, इसको, इसकी स्पीड स्लो कर देते हैं, अरे स्लो स्लो हो जाए, स्लो स्लो कर देते हैं। अब देखना, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन कहां पे करेगा? ये इसकी क्या है? मेन पोजीशन। इससे ज्यादा ही जूम आउट नहीं होगा मेरे कोडिंग देखे, मैं इसको वैसे करता हूं जैसे, अब ये आपको दिखेगा नहीं, वैसे ही सही है। अब देखना यहाँ पे, इससे ज्यादा भाई इसकी ब्राइटनेस भी नहीं है, देखना। और दिख भी नहीं रहा क्या? आई होप सभी को यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, मैं वहीं से दिखा रहा हूँ। एडिटर साहब बोल रहे हैं, कैमरामैन साहब वहां से नहीं दिख रहा, यहीं से दिखा रहा हूँ। इसकी ब्राइटनेस कम होती है मेरे वाले फोन की। हाँ अब देखना, मैंने इसको स्टार्ट करा, ये इसकी क्या है? मेन पोजीशन है। अब ये क्या करेगा बेटा? इस मेन पोजीशन के टुवर्ड्स एसएचएम करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर इसमें जाएगा, लेकिन किसके अलोंग करेगा? इसके अलोंग। अब देखना, ये जाएगा, मैं इसको रिलीज करूंगा, अब देखना, गया आया, गया आया, गया आया, किसके अलोंग? इस मेन पोजीशन के अलोंग ये पार्टिकल आपका क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। समझ में आई क्या बात? ऐसे ही आपका चार्ज क्या करेगा? ऐसे ही आपका चार्ज क्या करेगा? इधर उधर, इधर उधर जाएगा। अब समझ में आई मैं क्या बताना चाह रहा हूं?
पेंडुलम कैसे करा ऑसिलेट बेटा, अच्छे से समझ में आ रहा है। ये जो मेन पोजीशन है, डॉट डॉट ब्लू लाइन दिख रही है आपको, इसके टूवर्ड्स पार्टिकल क्या कर रहा है आपका, एसएचएम कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन। यहाँ पे गया, देखना, रुका, वहां पे रुका, फिर नीचे आएगा। मेन पोजीशन में मैक्सिमम, यहाँ पे रुका, अब फिर से आएगा, देखना, आया, यहाँ पे रुका, यहाँ पे रुका, बंद क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पे रुका, मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे अब 0 हो जाएगी, अब यहाँ पे आती है मैक्सिमम वेलोसिटी 10 हो जाएगी, देखना, वहां पे वेलोसिटी 0, अब आएगा यहाँ पे फिर से मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम हो गई, अब ये धीरे धीरे यहाँ पे 0, बीच में आते मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम, और ऊपर जाते ही 0, ये 0। अब समझ में आया? बिल्कुल सर, अब समझ में आया। इससे ज्यादा नहीं समझा सकता भाई मैं, इससे ज्यादा दूसरे के पास जाइए फिर समझ में आई बात। तो ये जो चार्ज है वो इस मीन पोजीशन के अलोंग, कौन सी मीन पोजीशन बता रहे हो सर, इस मीन पोजीशन के अलोंग टू एंड फ्रो मोशन करेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर, यहाँ पे वेलोसिटी 0, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे 0। आई होप आपको इतनी बात मेरी अच्छे से समझ आएगी। बिल्कुल सर, इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई। तो सर कल हमने जो फोर्स पढ़ा था रिस्टोरिंग नेचर का, सर वो पढ़ा था माई प्लस के क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो सर आज माइनस क्यू लगाया क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स है बेटा, ये रिस्टोरिंग फोर्स है। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, नेगेटिव नेचर का होता है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है। तो रिस्टोरिंग फोर्स एसएचएम में अपन ऑलवेज नेगेटिव लेके चलते हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू क्यू एक्स और में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। बिल्कुल सर, इतनी बात समझ में। सर अपन यहाँ पे तो आ गए सर रिस्टोरिंग फोर्स। अब क्या करेंगे, फाइंड मेन पोजीशन, मेन पॉइंट फाइंड के लिए ड्रॉ एबीटी बनवा ली सर इसकी, फाइंड रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ पार्टिकल। रिस्टोरिंग फोर्स अपन ने कल फाइंड आउट कर लिया था सर। अगर ये आपको पता नहीं तो आपको डिराइव करना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला था ये डायरेक्ट आपको लर्न करके रखना है। अब क्या करना होगा सर, अब रिस्टोरिंग फोर्स को डायरेक्टली चेक करना पड़ेगा, रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स है या नहीं है। अब देखियो क्वेश्चन में दिया गया, मैं इसको रब कर रहा हूं, ऊपर लिख लीजिएगा। अब देखना क्या सर, डेट वी नो डेट इन क्वेश्चन में हम जानते हैं डेट एक्स इज वेरी 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 स्मॉल, किसे आर से, एक्स लेस देन आर, एक्स आर से बहुत छोटा है, एक्स आर से बहुत छोटा है। तो सर क्या होएगा, क्वेश्चन में दिया गया है स्मॉल डिस्प्लेस्ड बाय एक्स, इसको अपन ने स्मॉल डिस्प्लेस्ड कर दिया था यहाँ से एक्स, तब वी नो डेट इन क्वेश्चन एक्स क्या स्मॉल है। तो इस केस में क्या होएगा, एफ आर क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू क्यू एक्स अपॉन में क्या करेंगे, यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। अब एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 0। ए मास्टर कैसे कर दिया 0, कैसे कर दिया, अबे गधे x बहुत छोटा है r से, डेट मींस अगर x की वैल्यू लेट मैं x की वैल्यू मान रहा हूं 10 और r की वैल्यू मान रहा हूं 1000, कितनी मान रहा हूं 1000। सर क्यों, क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा x r से बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1000 का बेटा, कितना होगा इतना। अब सर डिवाइड कर दो, तो सर 1/1000, सर 10,000 तो होता है सर 0.0001। तो सर डेट मीन्स एक और 0 आएगा, आई होप सर, डेट मीन्स एक 0 तो नहीं आएगा, इतना आएगा सर, डेट मीन्स ये वैल्यू तो अपनी 0 हो गई। तो यही तो मैं बता रहा हूं, इसको अपन 0 रख सकते हैं। अब समझ में आया इसको 0 क्यों रखते हैं, इतनी बारीकी से बता रहा हूं बेटा जेई मेन और एडवांस वाले बच्चों को। अब देख लो ये 0 हो जाएगा, तो सर यहां से आ जाएगा अपना माइनस के
क्यू क्यू एक्स अपॉन में आर की पावर, ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब होएगा। सर कैसे होएगा बाहर निकलेगा तो, क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर की पावर कितनी थी 3/2, तो 2 से 2 चला गया तो कितना बचेगा सर, आर क्यूब बचेगा। तो आर क्यूब अपने ले लिया। अब सर इसके इक्वल क्या करेंगे हम, इट इज फुलफिल्ड इट इज फुलफिल्ड द कंडीशन ऑफ एसएचएम। ये क्या कर रहा है बेटा, एसएचएम की कंडीशन को फुलफिल्ड कर रहा है। सर कैसे कर रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया नेगेटिव ऑफ एक्स के। सर कहां पे, हमको तो नहीं दिखा, अबे अब दिख गया क्या, माइनस एक्स, ये क्या माइनस एक्स, इसके अलावा देखो, इसके अलावा ये क्या माइनस एक्स। सर इस अक्स को जीरो क्यों नहीं रखा, अबे गधे इसको जीरो रख देगा तो फिर तू टाइम पेज निकाल पाएगा क्या, सर नहीं निकलेगा। तो फिर, और वैसे भी अपन ने आर इसमें से कॉमन लिया था, और एक्स स्क्वायर में आर स्क्वायर का भाग देने पर क्या आ गया था हमारे, जीरो आ गया था। तो सर इसको अपन ने जीरो नहीं रखा। तो सर रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स, इट इज फुलफिल द कंडीशन ऑफ सिस्टम। सर ये सिस्टम की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो सर वी वी पुट द वैल्यू वी पुट द वैल्यू, सर हम पुट कर सकते हैं वैल्यू, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। सर माइनस, तो सर नोट डाउन कर लो, रब करूंगा और ऊपर कराऊंगा। तो क्या हो जाएगा, अब देखना है यहाँ पे, वहां पे क्या था रिस्टोरिंग फोर्स, माइनस के क्यू क्यू एक्स अपॉन में आर की पावर क्यूब, और यहाँ पे कितना है माइनस के एक्स, कितना है माइनस के एक्स। तो सर माइनस, ये माइनस चला जाएगा, एक मिनट, रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या रखेंगे अपन यहाँ पे, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। सर ये तो वो के एक्स वाला था, सर यहाँ पे माइनस के एक्स को क्यों हटाया आपने, एसएचएम वाले लेक्चर में मैंने बताया है के की वैल्यू क्या होती है, रूट में ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई एम, रूट में ओमेगा बाई एम। सर ये कहां से आई, एसएम वाले लेक्चर में मैंने बताई है। तो के की जगह क्या लिख देंगे अपन, एम ओमेगा स्क्वायर। अब समझ में आया, बिल्कुल सर अब समझ में आ गया। तो सर रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगी। तो सर यहाँ पे अपन के की जगह लिख देंगे माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो सर अक्स कट जाएगा, और सर माइनस से माइनस भी कट जाएगा, और सर अब हमारे बचेगा यहाँ पे स्पेस नहीं है क्या, यहाँ पे लिख देते हैं के क्यूब बाई आर क्यूब इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। सर हमारे ये बच गया। फटाक से क्वेश्चन आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, अगर नहीं करा है तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखना सर, एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यूब और में आर क्यूब आ गया। तो सर यहां से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा के क्यूब एम आर क्यूब आएगा सर, और सर ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी रूट में के क्यूब अपॉन में एम आर क्यूब, और सर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में टी। सर ये कहां से है, अबे गधे 11th क्लास के अंदर सर्कुलर मोशन में नहीं कराई थी क्या, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 पाई अपॉन में टी होती है, और एसएचएम में करवाई थी। तो ओमेगा की जगह क्या रख देंगे 2 पाई अपॉन में टी, और यहां से क्या करेंगे टी को इस साइड ले जाओ और इसको ऊपर ले आओ, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट में एम आर क्यूब अपॉन में के क्यू। सर डेट इज ओवर आंसर, बेटा ये क्या होएगा अपना आंसर होएगा। बिल्कुल सर अब समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है, नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा।
अभी वैल्यू किसकी कराई थी मैंने, के की करवाई दी थी क्या वहां पे नीचे रूट में ओमेगा बाई के, ना ना ना, अगर ये करवाया था मेरे को लग रहा है वहां पे कुछ मिस्टेक करवा दी। वहां पे ओमेगा की वैल्यू होती है रूट में के बाई एम, ओमेगा की वैल्यू होती है रूट में के बाई एम, तो ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा के बाई एम, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी एम ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल सही है, ओमेगा की वैल्यू होगी रूट में के बाई एम। चेकमेट कर लियो, चेकमेट। गरियाएंगे ए मास्टर तू तो गलत पढ़ा था मैं, इनको 1000 सवाल सही करवा दो और एक गलत करवा दो, चिल्लाने लग जाए मास्टर की छाती बता देंगे, ए मास्टर इधर आओ, हम तुम्हें नोच नोच के तुम्हारा पूरा खून पिएंगे, तुम कितना सही करवा दो, हम सही करवाया हुआ एक भी क्वेश्चन याद नहीं रखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक कर दोगे वो याद रखेंगे। गधे है, मेरे को पता है प्रॉपर वे में गधे है, नोट डाउन कर लो चीजें। अरे समझ में आ गया क्या? इसके बाद में दो दो टाइप और रह गए अभी इसके, अच्छे अच्छे, मजा आएगा। फटाक से एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ आपको। क्या था, रिंग थी जिसकी रेडियस आर थी, इससे एक्स डिस्टेंस पे माइनस क्यू चार्ज था। सर ये सेंटर पे ले लेते, अरे चचा सेंटर पे ले लेता तो ऑसिलेशन करता क्या? सर नहीं करता, ये एक्स है, ये स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करा, इतना लंबा नहीं है ये, मैं स्मॉल है ये, इस आर से स्मॉल है, लेकिन बनाना क्यों पड़ रहा है ये मेरे को एक्स से बड़ा क्यों बनाना पड़ा है? क्यों? क्योंकि आपको दिखेगा नहीं, क्यों? आप अंधे हो, दिन भर रात भर इंस्टा पे स्क्रॉल मारते रहते हो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते रहते हो, अंधे हो गए, तुम्हारी रोशनी जा चुकी है, इसलिए मैं इसको लंबा बनाया है, बिग बनाया है। बाकी ये बहुत स्मॉल है, एक्स क्या है वेरी स्मॉल है, और ये आर क्या है बड़ा है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसको बड़ा बनाया है। तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा फिर जाएगा, आएगा जाएगा, ये इसकी क्या होगी सर मीन पोजीशन होगी। अब अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगेगा, और फोर्स की वैल्यू होगी माइनस के क्यू क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर सर 3/2 होगी, और एक्स इज लेस देन आर, तो सर रिस्टोरिंग फोर्स क्या आ जाएगा माइनस के क्यू क्यू एक्स बाई आर क्यूब, और सर यहाँ से रिस्टोरिंग फोर्स माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो सर ये एसएचएम की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, क्या कर रहा है फुलफिल कर रहा है। तो सर पुट कर देंगे हम रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स रखा, काटा पीटी करी, और टाइम पीरियड यहाँ पे क्या है 2 पाई रूट में एम आर क्यू ओपन में के क्यू क्यू। आई होप अब सभी के समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं और एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूं। कितना टाइम हो गया? अरे टाइम पड़ा अभी तक, तो इनफ हमारे पास कर लेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी 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 जल्दी। इसी में है इसका थर्ड पार्ट, ध्यान से देखियो। ध्यान से करियो चचा, बहुत मजा आएगा। एक क्वेश्चन पे आपको बहुत बार रुलाऊंगा, मेरे को मजा आया। पहले तुमने मेरे को रुलाया, मास्टर पढ़ा तू पढ़ाया जा, गला दुखने लगे, अब मैं आपको रुलाऊंगा। इतनी देर मेरी बात थी, अब आपकी बात है बेटा, समय सबका आता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है इसमें? अरे दादा रेड वाला मार्कर भी ब्लैक चुनने लगे, चमत्कार हो गया वे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एक्स बताओ बे, सो दैट फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। अब कुछ गधोगे तो टुस पड़े इंग्लिश में, टुस पड़े, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। ए मास्टर का बताए हो, का बताऊं, ध्यान से देखना इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन है आपका, ये आपकी क्या है रिंग है, अरे बनी नहीं रही है, आपके लिए रिंग बना रहा था फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए, बनी नहीं पा रही है, कोई ना इससे बना लेंगे। ये लगती भी सुंदर है रेड वाली रिंग। हर बार ये यहीं पे आके क्यों बिगड़ता, वापस से बनाएंगे।
साय निमट जाएगी, पूरी इंक निमट जाए, लेकिन आज बनाएंगे पूरी। शक्करपारा देखा, शक्करपारा वैसा बन गया। अब की बार सही है। अभी तो आधी जंग दी थी, आधी और बनानी बाकी पड़ी है। हाँ, इसके अंदर घुस जाओ भैया, तुम घुस जाओ। अब सही है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसकी जो रेडियस थी सर रेडियस थी आर, और सर इससे एक्स डिस्टेंस में, सर इससे एक्स डिस्टेंस में अपना क्या था सर, जो माइनस क्यू चार्ज या प्लस क्यू चार्ज वाट एवर में भी चार्ज, सर फोर्स की वैल्यू तो के क्यू क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 होगी सर। तो फोर्स की वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन सर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, मैं बोल रहा हूं कि इस अक्ष की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, ये जो अक्ष है ना, ये जो चार्ज है इसको प्लस ही लेके चलते हैं यहाँ पे, सो देट आपको आसानी रहे। सर ये प्लस क्यू चार्ज इस डिस्क के सेंटर, इस रिंग के सेंटर से कितनी दूरी पे रखा जाए, सो देट इनके बीच जो कूलम फोर्स लगे वो क्या होए बेटा, मैक्सिमम होए। सर ये कैसे पॉसिबल है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ध्यान से देखना। ये रिंग है और प्लस क्यू चार्ज आपका ये है, इसको प्लस क्यू चार्ज माना स्मॉल, ये इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस में रखे, सो दैट इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा था अभी अपन ने फाइंड आउट करा था फर्स्ट क्वेश्चन में, वो मैक्सिमम होए। आई होप अब सभी के ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो तुम क्या हो, प्रॉपर वे में गधे हो बेटा। तो देखना अब फोर्स क्या था आपने, सर फोर्स हमारे बीच था F इक्वल टू के क्यू क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर सर 3/2। अब आपको इस फॉर्मूले की वैल्यू पता चलेगी। अभी बोले था चलो मार तुम तो पागल हो, एक क्वेश्चन का फॉर्मूला हटवा दी, एक चैप्टर में 2 फॉर्मूला हटवा दियो, तो कैसे करेंगे हम, ये फॉर्मूला भी हटवा दिया पीछे वाला। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद होता तो पीछे वाला क्वेश्चन भी नहीं कर पाते और ये वाला क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, जीरो से करके लेके आना पड़ेगा। और मेन में 1 घंटे में क्वेश्चन करोगे क्या, 2-3 मिनट मिलेगी आपको एक क्वेश्चन करने के लिए, उससे भी कम टाइम में करना पड़ेगा। अब क्या बोल रहा है सर, फोर्स मैक्सिमम होगा तो सर अक्ष की वैल्यू पूछी है, तो दैट मीन सर अक्ष वेरी कर रहा है, अक्ष की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर किसी बंदे ने मेरी क्लासें कंटिन्यू करी है तो पीछे मैंने एक ट्यूशन करवाया था, किसका, एचसीयू का, कि चार्ज की वैल्यू क्या होगी। एक चार्ज था प्लस कैपिटल क्यू, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था, एक स्मॉल क्यू एक कैपिटल क्यू माइनस क्यू, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या हो, सो दैट इनके बीच में जो फोर्स लगे वो मैक्सिमम होए। तो मैंने वहां पे आपको मैक्सिमम और मिनिमम का क्या बताया था बेटा, कॉन्सेप्ट बताया था। तो आपने बोला था सर एक चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू, सर अगर इसको अपन 2 छोटे छोटे चार्ज प्लस क्यू/2 में तोड़ देंगे तो सर इनके बीच में जो फोर्स लगेगा सर, चाहे वो रिपल्सिव नेचर का हो चाहे अट्रैक्टिव नेचर का, वो मैक्सिमम होएगा। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, मैक्सिमा और मिनिमा का। तो क्या करेंगे सर, डिफरेंशिएट कर देंगे, DIFFER, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू अक्ष। सर अक्ष के रेस्पेक्ट में अपन ने डिफरेंशिएट क्यों करा, बिकॉज गधे इंसान किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, अक्ष की। वेरी कौन कर रहा है, अक्ष, वेरी अक्ष कर रहा है, बिकॉज अक्ष की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब समझ में आई बात, सर क्यों, अभी भी कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया सर कैसे वेरी कर रहा है। अबे ये बोल रहा है अक्ष की वैल्यू 2 रख लो, 3 रख लो, 5 रख लो, 10 रख लो, चाहे जो मर्जी हो रख लो, मेरे को तो वो वैल्यू निकाल के बता दो जहां पे क्या होगा मैक्सिमम होएगा। तो आप रख के टेस्ट थोड़ी करोगे, अगर आपको 1 से 10 के बीच में वैल्यू देता तब तो आप रख के टेस्ट कर पाते, बट ऐसे नहीं कर पाओगे तो अपन क्या कर देंगे, अक्ष के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे।
DIEEN डिफरेंशिएट, सही है क्या? मेरे को भी नहीं आते, चेक कर लियो, इंग्लिश खमाती भाई साहब। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू डी, तो क्या करा मैंने, डी एफ बाई डी एक्स कर दिया। अब समझ में आया x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्यों करा? सर इसका डिफरेंशिएट तो हमारे दिमाग से खोपड़े से खून निकलने लगेगा। निकलने दे बेटा, कोई लोड नहीं लेना, जितना कराऊं उतना सीख ले। के क्यू क्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर x अपॉन में x, और इसको ऊपर ले जाओ, क्या करो, इसको भी ऊपर ले जाओ, x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर -3/2। ये क्या आपका, ये क्या हो गया आपका कांस्टेंट, और ये क्या है, वेरी करा है। क्यों? क्योंकि अक्ष है, अक्ष क्या करा, वेरी करा है। और अपन डिफरेंशिएट भी किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं सर, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो सर डी एफ बाई डी एक्स की वैल्यू होएगी सर, कांस्टेंट को तो बाहर निकाल लेंगे सर, तो के क्यू क्यू, सर ये तो बाहर आ जाएगा। अब कुछ बच्चों को तो यही समझ में नहीं आया, मैथमेटिक्स इंसान, गधे इंसान, जब कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है और उसको न्यूमरेटर में लेके जाएगा तो पावर माइनस में चली जाती है, तो क्या हो जाएगी, -3/2 हो जाएगी। अब यहां पे लिखवा देता हूं डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड का कैसे करते हैं बेटा, डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट वाले को कांस्टेंट रखेंगे और डी बाई डी एक्स इंटू सेकेंड का कर देंगे, फिर सेकेंड वाले को कांस्टेंट रहेंगे, डी बाई डी एक्स इंटू फर्स्ट वाले कर देंगे। दैट मीन्स ये डिफरेंशिएशन एक ऐसा डिफरेंशिएशन है जो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। मास्टर कैसे करता है, ऐसे करता है, समझाता हूं। पहले क्या करता है, दो बंदे थे, लड़ रहे थे मस्ती से लड़ रहे थे। एक पहला बंदा था रमेश, एक दूसरा बंदा था सुरेश, दोनों लड़ रहे थे। तो रमेश को सुरेश क्या बोलता है, एक थप्पड़ मारता है और बाहर कर देता है। रमेश को सुरेश एक थप्पड़ मार देता है और बाहर कर दिया, तो रमेश तो आ गया बाहर और सुरेश चला गया अंदर, थप्पड़ मार के रमेश को बाहर गया। अब क्या करता है, रमेश की बारी आती है, रमेश सुरेश के थप्पड़ मार के उसको क्या कर देता बाहर और खुद चला जाता अंदर। तो ये क्या करा, सुरेश को बाहर कर दिया और रमेश अंदर आ गया। पहले थप्पड़ किसके मारा, फर्स्ट वाले, किसने मारा, सेकंड वाला, तो फर्स्ट तो बाहर चला जाएगा और सेकंड वाला अंदर चला जाएगा। फिर फर्स्ट वाला मारेगा सेकंड वाले के, तो सेकंड वाला बाहर चला जाएगा और फर्स्ट वाला अंदर चला जाएगा। आई होप अब सभी के ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। अगर अब भी नहीं हुआ तो गधे टेबल के जहां पे पढ़ता है लिखियो और चिपका लियो, फिर सुबह शाम उसमें देख देख के गुनगुनाइयो। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो क्या क्यू क्यू बाहर निकाल लेंगे। अब देखना सर x पहले वाले को सर बाहर निकाल लेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो सर x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx n - 1 d बाई डी एक्स। आई होप सभी को दिख रहा होगा, x की पावर n का होता है सर x की पावर n x nx n-1 क्या होगा, nx n-1, तो क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे क्या होगा -3/2 क्यों, क्योंकि पावर आगे आ जाएगी, जैसे x की पावर n थी पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, तो पावर आगे आ गई, -3/2 आगे आ गया, और x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर -3/2 -1 हो गया। अब सर इसका भी तो करेंगे, x तो अपन ने इसको माना था, तो इसका करेंगे तो सर आर स्क्वायर तो कांस्टेंट, आर स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा सर 2x, क्यों सर x के बार n से कर लो, तो सर 2x 2 - 1, तो सर 2 - 1 और सर 2x हो जाएगा। अब सर यहाँ पे 2x और कर लेंगे, आगे सर क्या होगा प्लस सर x स्क्वायर प्लस सेकंड वाला सर ऐसे का ऐसा, और सर फर्स्ट वाले को हो जाएगा, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर 1। सर कैसे आया, पावर कितनी थी x की पावर 1, तो क्या हो जाएगा 1x 1 - 1, तो क्या होगा 1x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 करोगे तो क्या आएगा सर 1 आएगा। आई होप अब सभी के समझ में ये बातें आ गई होगी। ये तो रहने देते ना d/dx, तो अब देखना x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये इतनी बात अपनी हो गई, बिल्कुल सर इतनी होगी। अब क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, df/dx इक्वल टू k क्यू क्यू, 2 से
2 गया ये वाला, और x मिलके क्या हुआ -3x²। ये क्या हो गया -3x²। क्या होगा बेटा -3x²। और ये क्या हो जाएगा सर -5/2 हो जाएगा। x² प्लस r² की पावर -5/2। और सर प्लस में आ जाएगा x² प्लस r² की पावर -3/2। आई होप क्वेश्चन सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं ऊपर करूंगा। अब देखना, एक लाइन तो और लिख देते, इतनी स्पेस है अभी तक यहाँ पे, KQQ। अब क्या करेंगे -3x² और x² प्लस r² की पावर -5/2। ये यहाँ पे अलग कर देंगे और यहाँ पे इसके साथ अलग कर देंगे, KQQ x² प्लस r² की पावर -3/2। समझ में आएगा क्या करा सर? सेम लाइन तो लिखे, अबे गधे, इस KQQ को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब समझ में आया? अब मैक्सिमा और मिनिमा में मैंने आपको बताया था, उस प्रीवियस लेक्चर में बताया था, डेट अगर अपन को क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछ रहा है तो अपन को df/dx 0 रख देंगे। अपन को पॉइंट निकाल के चेक करना नहीं होता। मैथमेटिक्स में तो क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन करते हैं और फिर वो पॉइंट निकालते हैं और पहले चेक करते हैं कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। आफ्टर डेट df/dx = 0 रखे वो पॉइंट निकाल लेते। और यहाँ पे अपन को क्वेश्चन में बोल दिया जाता है मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो अपन डायरेक्ट क्या करते हैं, df/dx को 0 रख देते हैं और वो पॉइंट निकाल लेते हैं। और वो पॉइंट ये होती है अपनी वैल्यू होती है। मैथ में क्या होते हैं, दोबारा से सुन लीजिएगा, मैथ में अपन क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन और करते हैं और उसके बाद में देखते हैं मिनिमम होगा या मैक्सिमम। अगर d²f/dx² ग्रेटर देन 0 दैट मींस मिनिमा होगा, और अगर d²f/dx² लेस देन 0 दैट मींस आपका मैक्सिमा होगा। और उसके बाद में अपन df/dx = 0 रखते हैं और पॉइंट निकालते हैं और वो पॉइंट की वैल्यू अपन को पूछा जाता है। और इसमें क्या होता है, इसके डायरेक्ट = 0 रखते हैं और वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मैक्सिमम और मिनिमा दिया होता है। तो मैक्सिमा दिया हुआ डेट मींस ये उस पॉइंट में मैक्सिमम होएगा। तो df/dx = 0 रख देंगे। समझ में आई बात? तो रखो यहाँ पे। तो इस वाले को मैं 0 के उधर लेके आ रहा हूँ, इसको हटा के मैं 0 रख रहा हूँ, ध्यान रखना 0 रख देता हूँ। अब इसको इस साइड लेके आऊंगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सर। तो KQQ 3x² और सर x² प्लस r² आ गया सर। और सर उधर हो जाएगा सर KQQ x² प्लस r² की पावर -3/2। सर इससे तो ये चला गया सर। और सर इसको क्या करते हैं सर, इसको सर इस साइड भेज देते हैं। इसकी पावर कितनी थी, -5/2 थी। इसकी पावर कितनी थी, -5/2। ये नहीं दिख रहा, आई होप मेरे को पता चल गया ये नहीं दिख रहा है, इसको रब करके लिखना पड़ेगा। इतना तो दिख रहा है। अब देखना वो वैल्यू कितनी थी, KQQ 3x² प्लस r² की पावर -5/2 x² प्लस r² की पावर -3/2 इंटू KQQ। ये था इधर KQ, इधर तो ये रह गया और 0 के इधर लेके आ गए इसको, तो ये पॉजिटिव में हो गया। तो अब क्या करा, KQQ से KQQ कट गया और क्या करा, इसको मैं बटे में लेके चला जाऊंगा, इसको मैं बटे में लेके चला जाऊंगा। तो 3x² क्या आ जाएगा, x² प्लस r² की पावर -3/2 अपॉन में x² प्लस r² की पावर -5/2 आएगा। अब क्या करूंगा, इसको ऊपर लेके चला जाऊंगा, इसको क्या करूंगा, ऊपर लेके चला जाऊंगा। इस वाले फोर्स को थोड़ा सा यहां पे लिख देते हैं, F = KQQ x अपॉन में x² प्लस r² की पावर 3/2 बेटा। अब क्या करूंगा, इसको ऊपर लेके चला जाऊंगा तो क्या होगा,
प्लस 5/2 माइनस 3/2 प्लस 5/2 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा, ये पावर ऊपर जाते क्या हो जाएगी सर, पॉजिटिव हो जाएगी। और सर प्लस 5/-2 प्लस 5/2 माइनस 3/2 सर 2/2 हो जाएगा। और सर ये हो जाएगा x² प्लस r² की पावर 1। और सर ये इक्वल है, और सर ये इक्वल है किसके, 3x² के। तो सर x को उस साइड ले जाएगी तो सर 2x² इक्वल टू r², और x की वैल्यू आ जाएगी सर प्लस माइनस r/√2। That is going to be your answer। तो वैल्यू क्या है आपकी, आई होप मैं ये चीजें मिटा देता हूं, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक मिनट आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको करवा देता हूं। आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नहीं करा है तो क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर किसी का नहीं समझ में आया तो दोबारा से फटाक से रिवाइज करवा देता हूं मैं। क्या है, फोर्स था अपना k/x² प्लस r² की पावर सर 3/2, डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि वेरी क्या करा, x करा है, वैल्यू किसकी निकालनी है सर, x की निकालनी, किसकी निकालनी है, x की। तो मैंने क्या करा, df/dx कर दिया, और ये इंटीग्रेशन कर लो। इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे बता दिया कैसे करना है, और मैथमेटिक्स में आपने आई होप सभी ने अच्छे से कर लिया होगा। और फिर df/dx के इक्वल टू 0 रखा, कैलकुलेशन करा, और x की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस r/√2। दैट मीन्स मैं क्या बताना चाह रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा। डिस्टेंस at which force will be maximum, डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, सो दैट इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम होएगा। तो ये वाली डिस्टेंस क्या होएगी, प्लस माइनस r/√2। क्या होगी, प्लस माइनस r/√2। इस रेडियस में √2 का डिवाइड दे दोगे और प्लस माइनस लगा दोगे, तो ये वाली आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, जहां पे आपका फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट टाइम हो चुका, उसके बाद में इसका एक और पार्ट रह गया, और आफ्टर डेट समरी करानी है, तो वो कल वाली क्लास में कराएंगे। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहेगा एंड मचाते रहिएगा।